चैप्टर का नाम है बहुपद। एक्सरसाइज है 2.2 NCERT की बुक है। सबसे पहले हमको जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो बहुपद में बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन एक इसमें जानना है हमको कि चर किसे कहते हैं और आचर किसे कहते हैं। तो जानते हैं चर है इंग्लिश के जो अक्षर ए से लेके एक्स तक ए से लेके जेड तक होते हैं, जो इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आचर किसे कहते हैं, जो अंक में होते हैं 1 2 3 4, उसे अंक में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो चर के बारे में कह रहा है, एक चर x के विभिन्न घातों वाले पदों को प्लस चिन्हों से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कर रहा है, बहुपद किसे कहते हैं, एक चर x के विभिन्न घातों वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहते हैं। लेकिन हम लोग को जानना है कि बहुपद क्या है। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, लेकिन 9th में पढ़ना है पदों के आधार पर। 9th में पढ़ना है पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होती हैं। किसमें पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। केवल इसका हम परिचय दे देते हैं। पहला है एक पद अथवा एक पदी बहुपद। जाने एक पद अथवा एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पद अथवा एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा क्या है जी, द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। केवल परिचय दे रहे हैं, 9th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। तीसरा क्या है, त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी अथवा त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चौथा क्या है, शून्यक बहुपद। इसमें जाना, जिस बहुपद का गुणांक 0 हो, जिस बहुपद का गुणांक 0 हो उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें केवल ये सब जो पढ़ना है 9th में पढ़ना है, 10th में नहीं। आप देखिए 10th में क्या शुरू होगा जो हम लोग देखें, उसके बारे में हम लोग को जानना है। घातांकों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घातांकों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद। इसके बारे में जानना है, जिस बहुपद का घात 1 है उसे, लाइट तो बात दिया है, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात कितना है, 1 है, उसे रैखिक बहुपद कहती हैं। जैसे 2x 5y z इत्यादि। देखा जाए इस पर कितने घात हैं, 1। इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप होगा किस रूप में, ax + b। दूसरा क्या है जी, द्विघाती बहुपद। लिखेंगे, जिस बहुपद में
घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहती हैं। जैसे देखिए द्विघाती बहुपद में 2x² इस पर कितने घात है? 2। 2x² + 3 कितने घात है? 2। चलिए आदि कितना उदाहरण दे। जिस बहुपद में घात कितने हो? 2 हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। आप देखिए तीसरा क्या है? त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहती हैं। जैसे x³ + 5 x³ + 2x + 4 इसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में घात कितनी हो? 3 हो से त्रिघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। जैसे द्विघाती बहुपद का आप शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानना है। जैसे देखा जाए द्विघाती बहुपद का समान रूप है x² + bx + c। x² को गुणज को a कहते हैं, x के गुणज को b कहते हैं। c अचर राशि रहता है। c क्या रहता है? अचर राशि रहता है। तो इसमें फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, शून्य यानी शून्यकों का योगफल बराबर। इसको क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? -b/a। इसमें दूसरा फार्मूला होगा अल्फा × बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। चलिए हम लोग तीसरा फार्मूला लिखेंगे। द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर a × x² - अल्फा × बीटा x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम शून्य का गुणनफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। इस फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। चलिए त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। देखिए हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद का शून्यक आप कैसे ज्ञात करेंगे। पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा फार्मूला है अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा × अल्फा बराबर c/a। तीसरा फार्मूला है क्या जी? अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a लिखेंगे। चौथा फार्मूला त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात समीकरण बराबर a × x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा × x माइनस अल्फा × बीटा × गामा बराबर 0। लोग शून्यक जो ज्ञात करेंगे
शून्यक जो ज्ञात करेंगे दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, है ना। दो विधियों से, गुणनखंड विधि और शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक जो ज्ञात करते हैं दो विधि से ज्ञात करते हैं, दो विधि से ज्ञात करते हैं। कितने विधि से ज्ञात करते हैं? दो विधि से। पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि फार्मूला से निकालते हैं, यानी मूल्य बराबर या शून्यक बराबर लिखते हैं। इसे मूल्य भी कहते हैं, शून्यक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, या इसी को हम लिखते हैं मूल्य बराबर क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। देखा जाए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग डी को क्या कहते हैं? डी बराबर होता है हिंदी में विवेचक। ये दो विधियों से यानी शून्यक दो विधियों से ज्ञात करते हैं, जो अगले चैप्टर में इस सभी फार्मूला से हम मैथ को हल करेंगे, जो कल के वीडियो में देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और इसको ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को ज़रूर याद करें और कल के वीडियो अवश्य देखें। और इसको देखने के बाद कल भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस मैथ का सॉल्यूशन 2.2 का होगा, और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें।